मलाई जो है फ्रेंड्स आप लोगों को केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर मिलेगा, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में है ये, इसका कुछ भाग केरल के अंदर में भी जाता है, तो ये आपका सही तरीके से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर में तमिलनाडु और कुछ भाग इसका केरला में भी जाता है, तो इस तरीके से होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका गलत है और गलत वाला आपसे पूछा था, इसी वजह से आंसर सी हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, मेघालय के अंदर में, नॉकरेक, ठीक है, मेघालय के अंदर में नॉकरेक, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। ओके, मेघा ने, ठीक है, जब अपने पति को लाया अपने घर में तो उसको नौकर बना लिया, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। मानस बनना इतना आसान काम नहीं है, आसान नहीं है, ऐसा याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है। मानस बनने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है आजकल। पहले के लोग इंसान जब होते थे तो पैदा होते से इंसान होते थे, आजकल जो है क्लास लगानी पड़ती है लोगों को इंसान होने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो इंसानों जैसी हरकत जो एक कंपैशन और वो सारी चीजें होनी चाहिए, वो होती नहीं है लोगों के अंदर में, ऐसा याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है। ओके, तो ये अगस्त्य मलाई जो है फ्रेंड्स तमिलनाडु और केरल के अंदर में, ये याद रखना आप लोगों ने आंसर सी हो जाएगा। ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई थी हिंदी इंग्लिश के अंदर में, ठीक है। आप लोगों का देखिए कि ग्रेट रण ऑफ कच्छ, अब आगे में क्या पूछा जा सकता है वो भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों से ये वाला पूछा जा सकता है, ग्रेट रण ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर में, रण ऑफ कच्छ। अब आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा आप लोग। अगर आपसे कोल्ड डेजर्ट पूछे कहां पर में, केवल कोल्ड डेजर्ट, तो वो कहा जाता है लद्दाख को। लेकिन कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहां है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर जैव मंडल कहां पर में है आप लोगों का, ठीक है। जैव मंडल संरक्षण के क्षेत्र जो कहां पर में आप लोगों का, तो वो हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व आप लोगों का वो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे बच्चे जो है वो उन्होंने पढ़ा हुआ होता है एनसीईआरटी के अंदर में, कोल्ड डेजर्ट बस वो लद्दाख लगाए थे, नहीं। कोल्ड डेजर्ट आपका, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व बोले तो वो हिमाचल प्रदेश में आएगा। नंदा देवी अगर बोले, बहुत ही फेमस है नंदा देवी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बोले उत्तराखंड के अंदर में आएगा, ठीक है। कांचनजंगा कहां पर में है, कांचनजंगा माउंटेन भी है और कांचनजंगा जो है नेशनल पार्क भी है, कांचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी है आपका। तो कांचनजंगा सिक्किम के अंदर में है, सभी लोग लिख दीजिए सिक्किम के अंदर में कांचनजंगा, इंपॉर्टेंट वाला आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं जो है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आंसर डायरेक्टली दिख रहा था, तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये स्लाइड का टिप्पा देख लीजिए आप कि किसने यहाँ पर एडिट किया हुआ है। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है, पूरा का पूरा आप लोगों को यहाँ पर फ्रेंड्स अलग अलग पुस्तकों की लिस्ट दी गई है, ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपको पूरी लिस्ट दी गई है और वो लिस्ट भी आप लोगों को अभी मैं दिखा दूंगा। नाट्यशास्त्र जो है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर में, ठीक है, किसने लिखा है इसकी, ये आप लोग, अच्छा आप लोगों का पोल के अंदर में बचा हुआ है, तो पोल, अच्छा पोल आप लोगों को आ गया है या नहीं, आ गया है पोल आप लोगों को। चलिए बताइए नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है, ठीक है। सचिन शंकर अश्वघोष घोष, भारत मुनि, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आंसर आपका इसका सी हो जाएगा। देखिए नाट्यशास्त्र यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि भरत मुनि जो है इन्होंने इसकी रचना की है। मुद्रा राक्षस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने की है। बुद्ध चरिता, बताइए क्या ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में नहीं पूछता है बार बार। बुद्ध चरिता सुपर टेट के अंदर में जो है आप लोगों की यूपी सुपर टेट की जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर में भी क्वेश्चन आया था, ये वो भी जॉब वाली एग्जाम थी। बुद्ध चरिता जो है किसने लिखी है, अश्वघोष ने लिखी है, ये क्वेश्चन था उसका, ठीक है। बुद्ध चरिता संस्कृत भाषा में लिखी है अश्वघोष ने। पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर ने लिखी है। बृहद संहिता वराह मिहिर ने लिखी है, ठीक है। उसके बाद में जो है पंचतंत्र की कहानियां विष्णु शर्मा, बहुत बार पूछा जाता है, पंचतंत्र की कहानियां विष्णु शर्मा ने लिखी है। इंडिका पुस्तक कई बार आता है, मेगास्थनीज ने लिखी है, अर्थशास्त्र, ठीक है। लीलावती पुस्तक पूछते हैं आप लोगों से, भास्कर द सेकंड, मैथ्स की पुस्तक है ये, अपनी बेटी के नाम पर रखा था उन्होंने। हर्षचरिता पूछा जाता है, बाण भट्ट ने लिखी थी आप लोगों की। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा यहाँ पर। भरत मुनि, अश्वघोष ने बुद्ध चरिता लिखी थी, बुद्ध चरिता, ठीक है, चरिता, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आप लोगों का एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स गीत गोविंद करके पुस्तक है, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, जयदेव ने लिखी थी गीत गोविंद। जल्दी जल्दी से एक बार सभी के सभी बच्चे एक बार जल्दी से सेशन को जो है फ्रेंड्स शेयर भी कर देंगे, जहां जहां भी शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों की सबसे पहले सबसे सटीक आपको टीचिंग परीक्षा पर ही मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ठीक है, कौन सा वाला नहीं है ये पूछा गया आप लोगों से, ठीक है। पोल भी मैंने आप लोगों की तरफ में पुश कर दिया है, आप लोगों को पोल आगे, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाला बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। कोल्ड डेजर्ट आप लोगों का, आपको पता है फ्रेंड्स कोल्ड डेजर्ट कहां पर में है, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये आंसर भी आप लोगों ने कर देना है, कौन सा वाला नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को पता है सुंदरबन जो है एक इलाका है, कहां पर में मिलेगा आप लोगों को सुंदरबन इलाका, सुंदरबन पश्चिम बंगाल के अंदर में मिलेगा। वो एक जो है बड़ा सा वेटलैंड है और साथ ही साथ वो बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। लेकिन जो गिर फॉरेस्ट है आप लोगों का, गिर फॉरेस्ट जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है आपका, वो गिर नेशनल पार्क है, ठीक है। गिर नेशनल पार्क है आपका, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है वो। आप लोगों को दिखाता हूं मैं यहाँ पर, मैं आप लोग देखिए गिर जो है ये कहां पर में, गुजरात में, तो गिर नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन वो आप लोगों का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ये मैप के अंदर में आप लोग देखिए यहाँ पर में, ठीक है, ग्रेट रण ऑफ कच्छ ये नाम से बायोस्फीयर रिजर्व है गुजरात के अंदर में, गिर नाम से बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व बड़ा होता है एज कंपेयर टू नेशनल पार्क, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ग्रेट, हमारे भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, कितने हैं, 18 है, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, 18, ठीक है। तो ग्रेट रण ऑफ कच्छ गुजरात का, ये आप लोगों को यहाँ पर में दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा तो जो है आप लोग देख लीजिए सुंदरबन जो है बायोस्फीयर रिजर्व है पश्चिम बंगाल के अंदर में आपका, ठीक है। अच्छा नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर में है, ठीक है, नॉकरेक नेशनल पार्क और नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, नॉकरेक, ठीक है। कौन थी वो लड़की जिसने पति से शादी करी, उसको घर पे लाया और उसको नौकर बना दिया,
बताइए जल्दी से कौन थी वो? उसका नाम था मेघा, मेघालया, ठीक है, नौकर बना दिया। उसके बाद में मानस बनना इतना आसान काम नहीं है आसाम में, ठीक है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क आप लोगों का और डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व आसाम के अंदर में आप लोगों को मिलेगा। ओके, उसके कितने हैं बायोस्फीयर रिजर्व? 18 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है आप लोगों के, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश के अंदर में। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो गिर आप लोगों का नहीं है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिबांग वन्यजीव अभयारण्य, दिबांग निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर में स्थित है? दिबांग, ठीक है, बताइए जल्दी से। 4000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, 3300 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक कर दिए। पूरे के पूरे क्वेश्चन देखने हैं आप लोगों ने, ताकि आप लोग जो है इस टेस्ट को अगर वापस से देना भी चाहो कभी जाके, अगर मान लीजिए कल जाके आप लोग जो है टीचिंग परीक्षा के टीआरई 4 बैच में एनरोल करते, काफी सारे बच्चे जो है करेंगे भी, जब वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे तो तब जाके भी आप लोग टेस्ट दे सकते हो। इसके अलावा उस समय में हम लोग एक और टेस्ट भी आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि 6000 क्वेश्चन अब तक डाल चुके हैं और शायद तब तक जो है 10,000 क्वेश्चन हो चुके होंगे, ठीक है। तो इसके ये देखिए फ्रेंड, दिबांग वन्यजीव अभयारण्य जो है आप लोगों का कौन सा, कहां पर में स्थित है? तो दिबांग, ठीक है, कहां पर में है? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, ठीक है। दिबांग वन्यजीव अभयारण्य आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। तो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वन्यजीव अभयारण्य आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है? जोड़ियां मिलानी है। इसका भी क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप लोग। 4000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक बच्चा जल्दी से इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकता है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे और पूरा सेशन अच्छे से देखना है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग कहां पर में स्टैंड कर रहे हो। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स मानस, गल्फ ऑफ मन्नार, नंदा देवी, तो नंदा देवी कहां पर में है? उत्तराखंड के अंदर में। ये जोड़ी किसने बच्चों ने लगा दी है, ठीक है। तो तीन की जोड़ी एक के साथ लगनी है, यहां नहीं लग सकती, यहां नहीं लग सकती, यहां नहीं लग सकती। अब आंसर लेकिन नन ऑफ दिया वो भी तो हो सकता है, इसीलिए और लगाना पड़ेगा। मानस होना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो आसाम, एक की जोड़ी सी के साथ लगनी है आप लोगों की, एक की जोड़ी सी के साथ, तीन की जोड़ी ए के साथ लगी है, तो अपने आप दो की जोड़ी बी के साथ लग जाएगी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 82% लोगों ने सही आंसर दिया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मानस जो है आपका आसाम के अंदर में है, गल्फ ऑफ मन्नार वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर एक बच्चा, ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ एक्टिविटीज भी करवाता चलूंगा। सभी बच्चे गल्फ ऑफ मन्नार कहां पर में है ये लिखो। गल्फ मन्नार की खाड़ी कहां पर में, लिखो जल्दी से। पहले कौन से राज्य में है आप लोग लिखोगे, ठीक है। नंदा देवी जो है आपका उत्तराखंड के अंदर में। नीलगिरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीलगिरी जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों को 3 राज्यों की बॉर्डर पर मिलेगा। सबसे पहले तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है, फिर केरल और कर्नाटक की बॉर्डर के साथ में भी ये यहाँ पर में शेयर करता है अपनी बॉर्डर, ठीक है। तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की बॉर्डर पर नीलगिरी जो है आप लोगों का बायोस्फीयर रिजर्व आप लोगों को मिलेगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये आप लोगों को मैप में भी मैं दिखा सकता हूँ, जस्ट अ सेकंड, अगर आप लोग देखना चाहो तो, क्योंकि बहुत प्रिसाइज मैप बनाया टीचिंग परीक्षा ने आप लोगों के लिए। आप देखिए यहाँ पर में, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल उसकी बॉर्डर के ऊपर में है आप लोगों का नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की बॉर्डर पर है। एग्जैक्ट मैप देखिए कितना प्रिसाइज बनाया गया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो उसमें, ठीक है। अगस्त्य मलाई आप लोगों का केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के अंदर में है यहाँ पर में। और गल्फ ऑफ मन्नार आप लोगों को अभी मैंने बोला था कहां पर में, आप लोग बताइए। गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर में। आप लोग लिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। कच्छ का महान रण भारत के कौन से क्षेत्र में आता है, ठीक है। रण ऑफ कच्छ कहां पर में आता है? थैंक यू विलेज कैनवास जी। जल्दी जल्दी से एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, 4500 से ज्यादा लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, 3632 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना है आप लोगों ने। चलिए तो देखिए, अगर मैं कच्छ का महान रण या रण ऑफ कच्छ की बात करूं आप लोगों से, तो ये आप लोगों को कहां पर में मिलेगा, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स के अंदर में, तटीय मैदान के अंदर में, ठीक है। थार डेजर्ट के अंदर में, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन के अंदर में, मोर देन वन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव। आप देखिए ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए आप लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये रण ऑफ कच्छ आप लोगों को मिलता है फ्रेंड्स गुजरात के अंदर में, गुजरात, ठीक है। और आपको पता है कि ये इस हिस्से में हमारे भारत के और भारत और पाकिस्तान के इस हिस्से में कौन सा वाला रेगिस्तान है, ठीक है। इस हिस्से में हमारे भारत का थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट के अंदर में ही रण ऑफ कच्छ, ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा। ग्रेट रण ऑफ कच्छ थार डेजर्ट का ही एक भाग है, थार डेजर्ट का। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का, यहाँ पर मैं पूरा इधर साइड में हमारा थार डेजर्ट है। भारत में ज्यादातर हिस्सा आता है वैसे उसका थार डेजर्ट का, राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान का जो सिंध वाला इलाका है वहां पर में, ठीक है। और उसी में है एक रण ऑफ कच्छ आपका, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। चलिए गुजरात के अंदर में, तो कच्छ का महान रण भारत के थार रेगिस्तान क्षेत्र के अंदर में आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट है आपका भारत की अनंतरिम सरकार के अंदर में, ठीक है, किसके पास रक्षा विभाग था, लीजिए। और ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर करते रहेंगे। और जितने भी 4800 बच्चे देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्लीज सभी के सभी लोग एक साथ जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप है, अपने दोस्तों के साथ में जहां भी कर सकते हैं जल्दी जल्दी कर देंगे। भारत की अनंतरिम सरकार के अंदर में रक्षा विभाग, रक्षा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताया था मैंने कि रक्षा करने के लिए बल की जरूरत होती है ना। बल चाहिए आपको रक्षा करने के लिए। तो बलदेव जी जो है, सरदार बलदेव सिंह जी जो है, उनके पास में रक्षा विभाग था। कितने लोगों ने आंसर लगाया? 92% लोगों ने आंसर लगाया। कांग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को फ्रेंड्स, ए इज द करेक्ट आंसर। तो
देखिए आपका रक्षा मंत्रालय जो है हमारी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी आजादी के बाद में 19 आजादी से पहले 1946 में जब अंग्रेज हमें आजादी देने वाले थे तब उन्होंने हमको ट्रायल बॉल खेलने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए हमारे हाथ में जो है मंत्रालय सौंप दिया था कि धीरे धीरे अब तुम लोग इसको संभालना स्टार्ट कर दो, जब आजादी दे देंगे तो पूरा फुल फ्लैग संभाल लेना। तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसमें अलग अलग दलों के जो नेता थे उनको अलग अलग मंत्रालय दिया गया था। रक्षा मंत्रालय सरदार बलदेव सिंह को दिया गया था, श्रम मंत्रालय दिया गया था जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, मैंने आपको बताया कि उनका नाम से रखते हैं कि यार वो बहुत श्रम करते होंगे, ठीक है। खाद्य और कृषि विभाग, खाद्य प्रसाद, ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, स्वास्थ्य रहना है आपको, स्वस्थ रहना है तो आपको अमृत पीना पड़ेगा, ठीक है, तो राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला मंत्री, ठीक है, तो राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो जल्दी से सारे के सारे जितने भी आप लोगों को मिल रहे हैं वो आप लिखते जाएंगे। देखिए विदेश मामले जो है उस समय में, और राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल मतलब एक ऐसा ग्रुप होता है जो कभी ना कभी अंग्रेजों का गुलाम रहा हो, तो भारत भी गुलाम था, तो राष्ट्रमंडलों देशों से संबंध बनाना और विदेशी मामलों के बारे में जो भी है सारी चीजें, उसका विभाग किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास में। गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में था, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का कौन सा सेट बायोस्फीयर रिजर्व के रिजर्व नेटवर्क में शामिल है? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने हैं? 18। उसमें से 12 जो है फ्रेंड्स, ये एक नेटवर्क जो यूनेस्को चलाता है उसके अंदर में भी उसको मान्यता प्राप्त वाले 12 है हमारे पास में। 18 में से 12 जो है उनको बायोस्फीयर रिजर्व विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है, 12 को। अब वो 12 की सूची आपके पास में होनी चाहिए, है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में कि वो 12 कौन से आपके जिसको इसमें शामिल किया गया है। ओके, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि कल विश्व नेटवर्क के अंदर में शामिल है आप लोगों के कौन कौन से हैं। तो गल्फ ऑफ मन्नार है, नौकरेक है, पंचमढ़ी है, सिमलीपाल है आप लोगों का, ये सारे के सारे क्या है आप लोगों के, ठीक है, उस सूची के अंदर में शामिल वाले हैं आप लोगों के। ओके, तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में से कौन से वाले बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल है, ठीक है। चलो, तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, नौकरेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल, ठीक है, ये वाले आप लोगों के विश्व जो नेटवर्क है आपका उसके अंदर में शामिल है आप लोगों के, ठीक है। इन पूरे के पूरे 18 में से, ठीक है, 12 आप लोगों के क्या है, 12 मैप, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व भी उसको बोला जाता है, उस प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल है, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क के अंदर में शामिल है। तो कौन कौन से है वो आप लोगों के, वो भी देख लीजिए आप सभी लोग, ठीक है, 12 कौन कौन से है वो, अब ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। ये आप लोगों को गल्फ ऑफ मन्नार दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर में स्टार मार्क लगा हुआ है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, ये आप लोगों को उसके अंदर में शामिल है, ठीक है। ग्रेट निकोबार, ठीक है, ये आपका शामिल है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान निकोबार के अंदर में है। सिमलीपाल कहां पर में है, ये लिखो, सिमलीपाल नेशनल पार्क और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर में, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। कौन से राज्य में है सिमलीपाल? सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर में। क्या स्टार मार्क लगा है? तो बिल्कुल ये मैप के अंदर में शामिल है आप लोगों का, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क उसको बोलते हैं, मैप, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क उसमें शामिल है। सुंदरबन, क्या स्टार मार्क लगा है? जी हाँ। तो ये आप लोगों को पूरी की पूरी इमेज आपको टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में पिछले 6 महीने से प्रोवाइड की जा रही है। इतना जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अभी टीआरई 3 का रिवीजन बैच और मेन बैच दोनों अब उसका एनरोलमेंट बंद हो चुका है, अब कोई उसके अंदर में नया एनरोलमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। अब जिसको भी करना है वो लोग टीआरई 4 के अंदर में एनरोलमेंट कर सकते हो, उसका स्टार्ट है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो कि गल्फ ऑफ मन्नार है, नौकरेक है, पंचमढ़ी जो है आप लोगों को मिल जाएगा, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, पन्ना नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर में है। अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कौन से दो राज्यों के बॉर्डर पर है? अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व आप लोग बताइए, स्क्रीन पर देखिए और बताइए। 18 में से 12 है, ठीक है, जो मैप की सूची में शामिल है, मैप, ठीक है, मैप, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, नेटवर्क उसको बोलता है, मैप नेटवर्क भी बोला जाता है इसको। पूरे दुनिया भर के जो इंपॉर्टेंट वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है उनको शामिल किया जाता है इसमें, मैप नेटवर्क के अंदर में, ठीक है। चलिए, तो अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर में है। नाउ फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया है? आप लोगों को सारी की सारी सूची याद करवाई गई है, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन सूचियों के नाम भी बता दोगे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया है? 10वीं, 11वीं, 9वीं, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों के 10वीं अनुसूची की, ठीक है, तो 10वीं अनुसूची जो है आप लोगों की दल बदल कानून से रिलेटेड है, दल बदल, ठीक है, दल बदल जो कानून होता है आप लोगों का उससे रिलेटेड है, ठीक है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो ये पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत, पंचायती राज। और 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची आप लोगों की भूमि सुधार और जमींदारी जो प्रथा का उन्मूलन है उसके लिए लाई गई थी, ठीक है, जमीन सुधार और
जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए 9वीं अनुसूची लाई गई थी। ऐसा कहा जाता था उस समय में, उसका ये प्रावधान किया गया था कि 9वीं अनुसूची में रखकर अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो वो कानून को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। बट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम लोग उसको भी जो है वो चैलेंज करेंगे। तो 11वें नंबर का जो है आप लोगों का अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। ये पूरी की पूरी सूची आप लोगों को ऐप में दी गई है, ठीक है। प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची, ठीक है, ये सारा का सारा आप लोगों को दिया गया है। ओके, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करेंगे आप लोगों के जो है